स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, सऊदी अरेबिया जिसे हम रेगिस्तान के साथ एसोसिएट करते हैं, वहां बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसे कुछ लोग मिरेकल की श्रेणी में काउंट करेंगे और कुछ लोग क्लाइमेट चेंज के साथ एसोसिएट करेंगे। यह देखा गया कि यहां पे सऊदी अरेबिया के नॉर्दर्न साइड में अल जौफ रीजन में पहली दफा इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्नोफॉल और हेलस्टॉर्म्स होते हैं। स्टडी IQ की तरफ से मैं हूं भुवन झा और इस प्रेजेंटेशन में समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले सऊदी अरेबिया के बारे में और उसके बाद समझेंगे कि ये जो स्नोफॉल हुआ है आखिरकार क्यों हुआ है, क्या ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है या ये एक वन ऑफ फेनोमेनन है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सऊदी अरेबिया के ज्योग्राफी के बारे में, उसके बेसिक फैक्ट्स के बारे में। यू विल रियलाइज दैट इट इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट। जो अरेबियन पेनिनसुला है हमारा, उसका क्लोज टू 80% एरिया सऊदी अरेबिया के साथ है। सिमिलरली, इट इज द ओनली कंट्री दैट शेयर्स अ कोस्ट लाइन विथ बोथ द रेड सी एज वेल एज द पर्शियन गल्फ। एक साइड पे रेड सी है, एक साइड पे पर्शियन गल्फ है और ये दोनों के साथ इसके तटीय संबंध है, टेरिटरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप ध्यान रखेंगे कि सऊदी अरेबिया में दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। पहला वाला है रूब अल खली डेजर्ट और दूसरा है अल नफूद डेजर्ट। अब दोस्तों, ये दोनों भले ही रेगिस्तान हो पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है, 19-20 का फर्क है, वो समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहां पे आपको पेरेनियल लेक्स नहीं मिलेंगे। अब क्योंकि डेजर्ट है, बारिश हमेशा एक्सपेक्टेड नहीं होती है, तो आपको सीजनल लेक्स मिलेंगे। और सिमिलरली यहां पे न्यूमरस वादीज हैं। अब वादी का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए, हिंदी में तो वादी का मतलब वैली, पर सऊदी अरेबिया के सेंस में अगर वादीज समझने जाएं सो दे आर नो डिफरेंट देन वैलीज एज सच। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, एक वैली है पर ये एक लो लाइंग वैली है, रवीन वैली है, सैंडी वैली है और उसी को हम कहते हैं वादीज। तो आप सऊदी अरेबिया में देखते हैं देयर आर न्यूमरस वादीज विच आर ड्राई लेक्स और रवीन्स जहां पे वेजिटेशन नहीं होगा, सैंड की मात्रा काफी ज्यादा होगी। अब समझते हैं इन दोनों जो हमारे डेजर्ट्स हैं उनका क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 19-20 का फर्क है दोनों में, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं रूब अल खली डेजर्ट के बारे में, विच कवर्स 1/3 ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। देखिए, अरेबियन पेनिनसुला ऑल इन ऑल 80% तो सऊदी के पास है और हमारा जो रूब अल खली डेजर्ट है उस 80% में पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला का 1/3 उसी के अंदर है। यहां पे कौन कौन से कंट्रीज के अक्रॉस से एक्सटेंड करता है आप देखेंगे, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड UAE। अब हमारा अल नफूद कैसे थोड़ा सा अलग है। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट अर्ग्स। अर्ग्स क्या होते हैं? लार्ज स्केल सर्कुलर डिप्रेशंस, जहां पे वेजिटेशन बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। तो अल नफूद डेजर्ट को एक अर्ग की श्रेणी में काउंट किया जाता है। एक ये सर्कुलर डिप्रेशन है जिसमें बहुत सारा सैंड एक्यूमुलेट किया है और वेजिटेशन नहीं होगी। सिमिलरली इट ऑक्यूपाइज अ ग्रेट ओवल डिप्रेशन, जैसा मैंने आपको कहा, इन नॉर्थ सेंट्रल सऊदी अरेबिया। अगर लोकेशन की बात करें सो दिस इज वेयर योर अल नफूद इज। और यहीं पे दोस्तों बीते दिनों देखा गया कि भारी मात्रा में स्नोफॉल होता है। अब यहां पे जो ये अल नफूद का जो एरिया है जहां पे स्नोफॉल ज्यादा हुआ है, दैट इज नोन एज अल जौफ रीजन। ओके, अब आप देखेंगे यहां पे जैसा मैंने आपको कहा कुछ चीजें नेबरिंग कंट्रीज के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। एक साइड पे रेड सी है, एक साइड पे पर्शियन गल्फ है, कुवैत, इराक, जॉर्डन इसके नेबर्स हैं, यमन के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। अब देखते हैं अल जौफ रीजन के बारे में जहां पे स्नोफॉल हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा, नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, ओके, और ये पार्ट है अल जौफ रीजन, अल नफूद का जो एक सर्कुलर डिप्रेशन है, एक अर्ग है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि यहां पे एक्चुअली में स्नोफॉल हुआ क्यों? तो आप देखेंगे सऊदी अरेबिया का जो वेदर एजेंसी है उन्होंने कहा है कि एक लो प्रेशर सर्कुलेशन अरेबियन सी से होते हुए ओमान की तरफ बढ़ा और उसके चलते काफी सारा मॉइस्चर आया और वो इवेंचुअली स्नोफॉल की प्रेसिपिटेशन और हेलस्टॉर्म के साथ ये नीचे गिरता है। हेलस्टॉर्म यानी कि फ्रोजन आइस और स्नोफॉल तो आप जानते ही हैं। सो ऑल ऑफ दैट मॉइस्चर एक्चुअली केम फ्रॉम द अरेबियन सी एज पार्ट ऑफ द लो प्रेशर सर्कुलेशन। पर अब यह भी साइंटिस्ट का मानना है कि अब सिर्फ इसी के चलते आया क्या? जी नहीं। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, पोलार वोर्टेक्स। ज्योग्राफी में पोलार वोर्टेक्स इज नथिंग बट अ मास ऑफ एयर जो सर्कुलेट कर रहा है, क्विकली रोटेट कर रहा है हमारे पोल्स के ऊपर। अब ये जब पोल्स तक ही रोटेट करता है
उसको हम स्ट्रांग मानते हैं। पर काफी दफा आप देखेंगे एक पोलार जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। चलिए जल्दी से आपको हम बतलाते हैं कि पोलार जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी ज्योग्राफी दोस्तों, वी फाइंड कि हमारे 3 सेल्स एस्टैब्लिश होते हैं। वन इज नोन एज द हेडली सेल, उसके बाद है फेरल सेल और उसके बाद है पोलार सेल। पोलार सेल और फेरल सेल के इंटरसेक्शन पे हमारा एक जेट स्ट्रीम फॉर्म होता है जिसका नाम है पोलार जेट स्ट्रीम। और हमारा जो पोलार वोर्टेक्स है वो एक रोटेटिंग एयर है पोल्स के ऊपर। यानी कि अगर आप डायग्रामेटिकली देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का है। हमारा पोलार वोर्टेक्स कंटेन्ड रहता है, ट्रैप्ड रहता है पोल्स के ऊपर जब तक हमारा पोलार जेट स्ट्रीम मिएंडर नहीं करता। मिएंडरिंग का मतलब ज्यादा ऐसे ऐसे नहीं जाता। तो देखिए एट दिस मोमेंट हमारा पोलार जेट स्ट्रीम ऑलमोस्ट स्ट्रेट में चल रहा है। हमारा पोलार वोर्टेक्स स्टेबल है, स्ट्रांग है पोल्स के ऊपर, नॉर्थ पोल के ऊपर। पर कुछ दफा आप देखेंगे कि हमारा पोलार जेट स्ट्रीम अब मिएंडर करना चालू करेगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट थोड़ा बदलेगा जिसके चलते वो मिएंडर करेगा, एक स्नेक लाइक मूवमेंट में चलेगा। अब जब वो स्नेक लाइक मूवमेंट में चलता है तो ये जो पोलार वोर्टेक्स का ठंडा हवा है ये सारा का सारा नीचे के साइड आ जाता है। इट गेट्स अ चांस टू एक्सपैंड। ऐसा समझिए कि मेरा पोलार जेट स्ट्रीम जो है वो एक गेट है और इसके पीछे है हमारा पोलार वोर्टेक्स। जब ये गेट खुलेगा तो ये ठंडा हवा नीचे की साइड आएगा। अब कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा पोलार वोर्टेक्स जो है वो शायद वीकन कर रहा है। वीकन कर रहा है मतलब ये एक्सपैंड कर रहा है। जब तक ये पोल्स के ऊपर है वो स्ट्रांग है, पर अगर उसको नीचे आने का मौका मिल गया, रशिया, साइबेरिया, यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका, उस साइड अगर एक्सपैंड करने का मौका मिल गया तो वो वीकन कर रहा है। और उसके चलते कोल्ड वेदर कंडीशंस आप एक्सपेक्ट करेंगे मेडिटेरेनियन सी के आसपास। तो इन दोनों मिश्रण के चलते एक साइड से गर्म हवा आ रही है, एक साइड से ठंडा हवा आ रहा है। और दोस्तों ज्योग्राफी में हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फ्रंट्स का। फ्रंट्स क्या होते हैं? जब दो डिफरिंग एयर मासेस मिलते हैं और उसके चलते आपका लोकल लेवल वेदर कंडीशंस चेंज होता है। और एग्जैक्टली यही हुआ है सऊदी अरेबिया में, जहां पे देखा गया कि आपका वार्म एयर फ्रॉम अरेबियन सी साथ में कोल्ड एयर फ्रॉम दी पोल साइड, ये जाके मिल रहे हैं पोल्स टर्की और सऊदी अरेबिया के इर्द गिर्द, जिसके चलते वहां पे फ्रंटोजेनेसिस होता है और लोकल लेवल वेदर कंडीशंस होते हैं चेंज। यही कॉन्सेप्ट है सऊदी अरेबिया में अल जौफ रीजन में स्नोफॉल होने का। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से मैं आपको यह बतला दूं कि ये जो हमने देखा सऊदी अरेबिया के ऊपर जो स्नोफॉल हो रहा है, अब जैसे कुछ लोगों का मानना है कि यह क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये कह सकते हैं जरूर कि यह क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो सकता है। और इसी में हम देखते हैं कि जिन एरियाज में अब स्नोफॉल हो रहा है उन एरियाज में फॉर एग्जांपल पहले नहीं होता था। केस इन पॉइंट सऊदी अरेबिया। तो ये सब जो फेनोमेनन हो रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट। यानी कि हमारा क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता जाएगा, उससे हम देखेंगे कि जिन एरियाज में पहले स्नोफॉल होता था वहां स्नोफॉल अब कम होगा। एग्जाम्पल हिमालयाज, जहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा एवरेज स्नोफॉल अब घटता जा रहा है। और हम देखेंगे कि जिन एरियाज ट्रेडिशनली ड्राई रहते थे वहां पे अब स्नोफॉल या प्रेसिपिटेशन होगा ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी रिसेंटली देखा यूरोप में, स्पेन में लार्ज स्केल फ्लड्स हुए, हाई प्रेसिपिटेशन हुआ, ज्यादा बारिश हुई। यह कहा गया कि 1 साल का बारिश करीब करीब 1 हफ्ते में गिर गया। तो उस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होने लगेंगे, अर्थ के कॉन्सेप्ट में, एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं दैट द अर्थ इज अप्रोचिंग टिपिंग पॉइंट। यानी कि वो सारे इरिवर्सिबल चेंजेस अब धीरे धीरे होने लगेंगे, जहां पे आपका पहले का जो वेदर फिनोमेनन था वो अलग था और अब जो हो रहा है वो अलग है। और उसके कारणवश आपका बायोडाइवर्सिटी भी अब अफेक्ट होना चालू होगा, ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होना चालू होगा, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक प्रोसेस है उसको भी मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, कंट्रीज का इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी वो भी बदलेगा। और ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ टिपिंग पॉइंट which are irreversible changes that are getting caused due to the climate change happening due to global warming. I hope ये पूरा का पूरा डिस्कशन आपको यूजफुल लगा, आप समझ पाए एंड टू एंड द ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव। देखिए, न्यूज पढ़ना और न्यूज के वीडियोस देखना एक चीज होता है, पर उसके पीछे का कॉज और इफेक्ट समझना वो कंप्लीटली अलग चीज होता है। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कॉमेंट। आप लोगों के कॉमेंट, जैसा मैं हमेशा कहते आया हूं, हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। चलिए आगे जाने से पहले मैं आपको बतला दूं कि ज्योग्राफी के और एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स के साथ
क्वेश्चन सॉल्विंग पे जरूर ध्यान दें, स्पेशली अगर आप 2025-2026 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं। और इसी के लिए स्टडी आईक्यू का 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज का पूरा सेट काफी यूजफुल है, इनफैक्ट काफी डिमांड में है स्टूडेंट कम्युनिटी से। सिमिलरली, अगर आपको पोलार वोर्टेक्स के बारे में नहीं पता है, पोलार जेट स्ट्रीम के बारे में नहीं पता है और आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अपीयर करने की सोच रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि आपको बेसिक्स पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। और बेसिक्स के लिए आप एनसीईआरटीज को रेफर करेंगे। स्टडी आईक्यू का एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज आपका बहुत मददगार होगा जब आप बेसिक फंडामेंटल लेवल कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना चाहते हैं। इन दोनों बुक सेट्स को अपने स्टडी आईक्यू के वेबसाइट और ऐप से मंगाने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको बस यूज करना है कोड BALIVE। सिमिलरली, जो सारे स्टूडेंट्स 2025 यूपीएससी के लिए अपीयर करना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी एक सौगात लाया हूं, एक गिफ्ट लाया हूं। ध्यान रखिएगा, जाने से पहले ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे आप इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां का इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ भी मैं आपके लिए यहां पे अपलोड कर दूंगा। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जहां पे आप इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई डाउट हो या पर्सनल फीडबैक देना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में, प्लीज डू गेट इन टच। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जैसा मैंने कहा था 2025 के स्टूडेंट्स, ये रहा आपके लिए गिफ्ट। स्टडी आईक्यू का यूपीएससी 2025 फास्ट ट्रैक बैच, जहां पे 250 दिनों के अंदर आपका बेसिक्स, फंडामेंटल्स, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स, ये सारा कुछ इंटीग्रेटेड मैनर में आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में फोकस रहेगा क्लास में नोट मेकिंग के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने हमारे P2I फास्ट ट्रैक बैच फॉर 2025 आपने अभी तक नहीं जुड़ा है, दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्लासेस शुरू होने वाले हैं 16 नवंबर से। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए दोस्तों आपको तो पता होगा, यू हैव टू यूज द कोड BALIVE, विच इज द सीनियर फैकल्टी डिस्काउंट कोड ऑन बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू। जाने से पहले याद दिला दूं, एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज, 1000 एमसीक्यू सीरीज या P2I फास्ट ट्रैक बैच या इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ जब आप जुड़ते हैं, आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट तभी जब आप यूज करते हैं द सीनियर फैकल्टी डिस्काउंट कोड BALIVE। I shall see you very soon in my next explainer video. तब तक के लिए नमस्कार, all the best. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।